बात हो रही है जैसे पैसा। देखो पैसा तो मैं बताऊं आपको, जैसे इन्होंने कहा कि अपने बारे में बताओ। सो बेसिकली आई कम फ्रॉम एग्रीकल्चरल फैमिली. माय फादर वाज अ लॉयर and as probably you people know, I lost him in COVID. That's why I am very critical of the COVID policies of the government, because that's a permanent loss. Okay, and that's obviously any loss of any family member is a permanent pain. तो ऐसा नहीं कि I am here for livelihood. मुझे जब पैसे कमाने होंगे तो और भी तरीके हैं. I have a reasonable quantity of land with me. और मैं उस पर एग्रीकल्चर करूंगा, मैं जीएम मस्टर्ड नहीं करूंगा. सो यहां पर जब मैं पढ़ाने आता हूं तो देखो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में नहीं रखता कभी. मैंने आज तक लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं कि मेरा ये मतलब है मैं इनसे ये काम निकाल लो, उसके बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं. मैं जो भी रिलेशन बनाए मैंने आज तक, चाहे दोस्ती हो या स्टूडेंट हो मेरे, वो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जब तक हो रहे. ठीक है, तो आप लोग एक चीज, ये मेरा आपसे वादा है कि ये मत समझना कि आज सिलेबस खत्म हो गया तो ये हमें पहचाने का नहीं. आई एम जस्ट अ कॉल और मैसेज अवे. तो मैं जब भी जरूरत पड़े, आई विश आई एम द फर्स्ट पर्सन यू विल कॉल. हाँ देखो, कॉल में क्या होता है, कभी कभी फोन बंद होता है. कभी हमारे सीनियर है, वो मुझे डांट रहे थे कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं लगता. मेरे को फोन बंद रहता है. फिर फोन खरीदा क्यों ना. मेरे को क्लास में रहता हूँ, बंद रहता. तो फिर कॉल अलर्ट लगाओ, मैं तुम्हें कल से कॉल लगा रहा हूँ. तो ऐसा हो जाता है. बट वो अफेक्शनेट वाले, वो भी मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उनसे. मैंने वही कहा ना, रिलेशन. तो देखो, ईमानदारी से जिंदगी जीने का अपना एक अलग मजा है. और इसमें सबसे बड़ा फायदा मालूम है क्या है? आप यू डू नॉट लिव विद द गिल्ट. नींद बहुत अच्छी आती है, क्लास में नहीं. नींद बहुत अच्छी. और देखो, आप लोग मेरे स्टूडेंट नहीं है ना, आप हमारे बच्चे हो. हमने जैसे मैंने कहा होगा, मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बोलना नहीं आता था. मैं आप लोगों के साथ 3 घंटे स्पेंड करता हूँ. जैसे आप लोग कह रहे हो 40 क्लास, अब मुझे पता चला कितने कैसे वक्त गुजारा है. तो गुजारा नहीं, काटा है. 40 क्लास, 39, 41 क्लास. तो आपके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो आप लोग एक जिंदगी का हिस्सा बन गए. और यकीन मानो कि जब कोई भी बैच खत्म होता है तो एक अंदर एक थोड़ा सा दर्द होता है, टीस जिसे कहते हैं ना, कि जैसे कोई अपना दूर जा रहा है. और इस क्लास में हकीकत है, इसमें बहुत से लोग हैं शायद जिनसे आज के बाद मुलाकात नहीं होगी. इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे भूल जाएंगे, याद तो रखेंगे, क्योंकि इतना खराब कौन पढ़ा सकता. मगर मुलाकात नहीं होगी. तो आप हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ले. जैसे इन्होंने कहा कि 1% जिंदगी, तो मैंने भी तो अपनी 1% जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है. ठीक है, तो मैं जैसे कल मैं जब घर गया तो माय डॉटर इज इन 5th क्लास. और जैसे उन्होंने कहा अपने बारे में, मेरा बेटा 3rd क्लास में. वो दोनों मेरे लिए गिफ्ट बना रहे थे तो फॉर माय बर्थडे. और मुझे यकीन मानो याद ही नहीं था. ऐसे कोई अचीवमेंट तो है नहीं इसमें. बर्थडे कोई अचीवमेंट थोड़ी होता. हाँ, तो वो देन उन्होंने जो भी बनाया, इट्स वेरी प्रेशियस फॉर मी. तो वो उनके लिए जो अफेक्शन होता है, उनको भी डांटता हूं, आपको भी डांटा होगा, उनसे भी कहता हूं जिसमें वो कभी कभी उनको बुरा भी लगता है, आपको भी बुरा लगा होगा. बिल्कुल ये नहीं कहना कि नहीं लगा, झूठ नहीं बोल रहे, लगा होगा. मगर उसका मकसद एक ही था. मकसद क्या था? एक ही है. हम क्या चाहते हैं, हम हुए या और हमसे ऊपर जो आपके पेरेंट्स, जाहिर सी बात है वो हमसे ऊपर ही रहेंगे. वो एक चीज चाहते हैं बस तुमसे. न वो तो पैसा चाहिए तुम्हारा, न तुम्हारा घर चाहिए, न तुम्हारी गाड़ी चाहिए. वो सिर्फ एक एश्योरेंस तुमसे चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ कर लोगे. बस इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते. तो जो मैंने जो भी कहा उसे
पिछले जो भी हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 1 साल से ही पढ़ा रहा मैं तो आपको। संदीप ने भी कहा कि सर 50 क्लास किसी की नहीं हुई आज तक, आपकी भी नहीं होगी, खत्म कर दो इसको। नहीं, खत्म तो मैं वैसे भी उनके कहने से नहीं करा, जब मैं सेटिस्फाइड हो गया तभी मैंने किया। आज हम इसको पूरा करेंगे। तो बस मैं इतना चाहता हूं, जो कि आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह पे रहो। देखो वो सब कहने की बात है कि जिंदगी क्या है। जिंदगी जीने के लिए कुछ मटीरियलिस्टिक नीड्स भी होती है, जो भी रियलिस्टिक, वो भी हमें हासिल करना जरूरी है। क्योंकि यहां पर तुम अगर बैठे हो तो आपके पेरेंट्स ने वो मटीरियलिस्टिक नीड्स आपकी पूरी करी है। अगर वो भी ऐसे कहते कि चलो जंगल में रहते हैं, तो तुम कहां से आते? नहीं होता। मगर एक बैलेंस जरूरी है, दैट यू हैव टू हैव दैट बैलेंस। हाँ बस। और इसमें एक आप लोगों में एक स्ट्रेस है कि जल्दबाजी में, देखो जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी में सिर्फ यू विल फॉल फ्लैट। जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम। अपने ऊपर जुल्म मत करो, पढ़ो, जुल्म मत करो। पढ़ना है हमको, जस्ट बी रियलिस्टिक। अपने आप को पहचानो कि आप किस वक्त तक कर पाओगे, है ना। जब मुझे कभी कभी मैं डर जाता हूं आप लोगों से, मैं कब डरता हूं? सर मुझे इसी अटेम्प्ट में करना है। जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे ये कहता है, आई रियली गेट स्केयर्ड, क्योंकि इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर मेरे बस में होता मैं तो सबको आईएएस बना देता, मगर मेरे बस में नहीं है। आई एम अ वेरी पुअर, हेल्पलेस, हैप्लेस पर्सन, है ना। बस मेरे बस में एक ही चीज है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूं, और अगर तुम्हें कहीं जरूरत हो मेरी तो ये शोल्डर अवेलेबल है। हाँ, तो उसमें मैं कोई कोताही नहीं करूंगा। जैसे गर्वित ने कहा, नहीं देखो मैं भी अपने बच्चों को अगर कहीं पढ़ने भेजूं, कल को वो भी जाएंगे कहीं पढ़ेंगे, तो मैं वहां पे क्या एक्सपेक्ट करता हूं? हाँ, मैं भी तो ये एक्सपेक्ट करता हूं कि उनकी जो भी नीड्स हैं एकेडमिक्स की, वो पूरी की जाए। तो आप भी तो किसी के बच्चे हो, आपको भी तो किसी न किसी एक्सपेक्टेशन से ही यहां भेजा है, ठीक है ना। वही चीज, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो कुछ बेंचमार्क है मैंने अपने लिए बनाया, थोड़े से, ज्यादा नहीं। हालांकि मैं एथिक्स नहीं पढ़ाता, मैं बेंचमार्क बनाया और मैं खुद को उन पर इवेलुएट करता हूं। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत से टॉपिक हैं जो मैं ऐसे एडिट कर देता, आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, आपको पता भी नहीं चलता। ग्रेविटेशनल वेव नहीं पढ़ाता, लेगो नहीं पढ़ाता, पार्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ाता, ये हम बहुत पहले खत्म कर चुके होते हैं, मगर वो बेईमानी होती। लेट मी बी वेरी ब्रूटल विद माय वर्ड्स ऑन माय पार्ट। बेईमानी है वो, डिसऑनेस्टी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक दुकानदार कम सामान दे रहा है, पैसे तो पूरे लिए उसमें, बस सामान कम दे रहा है ना। वो मिल्कमैन पानी मिला के दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। तो वो ईमानदारी नहीं है, तो ये भी ईमानदारी नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा लफ्ज नहीं है मेरे पास।